Hello बच्चों, let's read the question and question says that the pressure of fixed amount of an ideal gas is proportional to its temperature, frequency of collision and their impact both increase in proportional to square root of temperature। तो हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू है या फॉल्स है। तो यहाँ पे हम बात करें तो की कंसेप्ट तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक तो हमें यहाँ पे क्या बताना है, यहाँ पे हमें फाइंड करना है रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो एक तो हमारे पास हो गया कि कंसेप्ट क्या है, रिलेशन बिटवीन, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा दैट इज प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच हमें रिलेशन फाइंड करना है। एक तो ये आ जाएगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच रिलेशनशिप। दूसरा हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन एंड देयर इम्पैक्ट बोथ इंक्रीजेस इन प्रोपोर्शन टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। दूसरा हमें फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन और टेम्परेचर के बीच रिलेशन फाइंड करना है। तो देखिए वन बाय वन हम प्रोसीड करते हैं। हमें पता है फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन, जो आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास है, आइडियल गैस इक्वेशन में हमारे पास क्या होता है, PV इज इक्वल्स टू nRT। तो अब हमें यहाँ पे दिया है फॉर द प्रेशर ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ आइडियल गैस। फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस हमारे पास है, इसका मतलब हमारे पास क्या होगा, n तो हमारे पास कांस्टेंट होगा, फिक्स्ड अमाउंट वॉल्यूम इज आल्सो कांस्टेंट। इसका मतलब यहाँ से क्या आ गया, प्रेशर जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। प्रेशर जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा है हमारे पास आल्सो हम जानते हैं कि जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है दैट इज इक्वल्स टू 3RT अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ m। तो इसका मतलब जो आपके पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। ये स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है ना, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी आपके पास है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, ये आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है दैट इज योर रूट मीन स्क्वायर स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। तो जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी है ये हमारे पास जो स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हमारे पास यहाँ पर टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी और उसका इम्पैक्ट होगा, क्योंकि कोलिजन फ्रीक्वेंसी होगी वो भी इंक्रीज करेगी, इम्पैक्ट भी इंक्रीज करेगा। तो इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगा, कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी आपके पास जो है इंक्रीज करेगा। इसका मतलब दोनों की दोनों ही स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है। ओके, सो आई होप दिस विल क्लैरिफाई योर डाउट। थैंक यू।